गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा पे। ये हिंदुस्तान की पेपर है और आज की एक अपडेट आई है शिक्षक नियोजन को लेकर, जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। और इसमें एक और अपडेट को मैंने मर्ज किया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। देखने के बाद अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर देंगे, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन कैंप काउंसलिंग के लिए टीईटी अभ्यर्थी करेंगे आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, अब कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है बिहार शिक्षक नियोजन को कंप्लीट कराने के लिए। मतलब आप कह सकते हैं कि ये आर या पार की लड़ाई हो चुकी है। कल भी हम सब ने बहुत सारे ट्यूटर कैंपेन चलाए, ट्रेन भी की, लेकिन उतना सहयोग नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी ट्यूटर यूज नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे लोग कहीं बिजी रहते हैं और बहुत सारे ने अभी तक अपना ट्विटर अकाउंट नहीं बनाया है। तो ये सब परेशानी आ रही है डिजिटल मोड में कैंपेन करने में। तो क्यों न सोचा जाए कि अब एक आंदोलन करें जो कि सभी अभ्यर्थियों के हित में हो। और एक ओपन कैंप, मतलब ओपन कैंप का मतलब कहने का है यहाँ पे कि ऐसी कैंप लगे जिसमें सभी अभ्यर्थियों को नौकरी हो। ऐसा नहीं कि 80% वाले को हो जाए और 55% वाले रह जाए। जिनका मेधा अंक 55% बन रहा है वो इस ज्वाइनिंग के हिस्सा में ना आ पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम सभी शिक्षकगण को, जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं और जितने भी शिक्षिका साथी हैं, इसमें सभी को अपना छोटा से छोटा योगदान दे करके इस मुहिम को बहुत बड़ा बनाना होगा। क्योंकि ये बहाली काफ़ी समय से चल रही थी। पहले तो रंजीत सर के अपडेट के लिए हम लोगों को इंतज़ार होता था, लेकिन अब उनके माध्यम से भी कोई अपडेट मिलने की कोई आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि सर की जब मैरिज हो गई तो उसके बाद सर व्यस्त है। बिल्कुल, हम लोगों ने उनके FB ID पे कितने सारे कमेंट किए, लेकिन किसी कमेंट का एक रिप्लाई तक नहीं आता है। ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि वो IAS अधिकारी है। उन्हें भी कोई मौखिक रूप में कुछ भी बात नहीं बोलना चाहिए था कि जल्द ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाए, कैंप बहाली हो के रहेगी, कैंप लग के रहेगी, ये आखिरी है। मतलब ऐसी चीज़ें हम लोगों ने, यहाँ तक कि ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया कई बार हर नियोजन इकाई के तहत। तो ये कैसी गवर्नमेंट है जिसकी बातों को वहाँ की जनता मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अब हम लोगों को इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। अब हम लोगों का एक मुहिम है कि एक आंदोलन करेंगे जिसमें सभी लोग मिल कर के इस बहाली को ओपन करवानी है और काउंसलिंग ओपन कैंप लगानी है, जिसमें काउंसलिंग के लिए सभी अभ्यर्थी शामिल हो जाए। देखते हैं क्या अपडेट है थोड़ा, और उसके बाद ये परेशानी क्यों आ रही है उसकी भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ही दिखाऊंगी। लेकिन इसके बाद ओपन कैंप काउंसलिंग की मांग को लेकर टीईटी अभ्यर्थी प्रखंड, जिला से लेकर राज्य स्तर तक आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। अभी तक उनका औपबंधिक मेधा सूची के साथ साथ फाइनल मेरिट लिस्ट भी अपलोड नहीं की गई है, और ये बहाली होगी तो होगी कब। गवर्नमेंट कह दे कि मेरी पॉलिसी है कि हम 2 से 3 साल, 3 से 4 साल में बहाली करते हैं, लाते हैं 21 में, कंप्लीट करेंगे 24 में। तो इस तरह से अगर स्टेटमेंट दे दे तो लोग इसमें परेशान नहीं होंगे। हर चीज़ हर कुछ छोड़ करके इस बहाली में लग गया, क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब प्यारी है। 1.5 साल में भी औपबंधिक सूची जारी नहीं करने वाली नियोजन इकाई के विरोध में अभ्यर्थियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। सोमवार से आंदोलन का निर्णय लिया है। जगह जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक पे जो भी अभ्यर्थियों ने अपने माध्यम से जो ग्रुप बनाए हैं, बहुत सारे छात्रों का संघ है, उसमें उन्होंने कहा है कि सोमवार से प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल से लेकर राज्य स्तर तक हम लोग आंदोलन करेंगे। टीईटी अभ्यर्थी ने कहा कि बहाली की प्रक्रिया 2019 से ही चल रही है। अब तक मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिलों की सैकड़ों नियोजन इकाइयों ने औपबंधिक सूची तक नहीं जारी की है। जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं की फाइनल मेरिट लिस्ट आपको मिलेगी, लेकिन बहुत सारे नियोजन इकाई, यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर भी अभी तक कहते हैं ना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी अपलोड नहीं किया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि नियोजन इकाइयों को लेटर पे लेटर, ऑर्डर पे ऑर्डर दिया जा रहा है
और वे लोग क्यों नहीं अभ्यर्थियों के हित में काम कर रहे हैं। अगर पहले कॉल किया जाता था और नियरेस्ट ब्लॉक में जाकर पूछा जाता था तो कहा जाता था कि मामला कोर्ट में है, हम लोगों को क्या है 1 से 2 दिन में हम फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर देंगे, सारा चीज़ बनकर तैयार है। लेकिन मुझे अभी ऑर्डर मिला है डीएलएड और बीएड का अलग बनाने के लिए। फिर जब प्राथमिकता का केस ख़त्म हो गया, दोनों को इक्वलिटी मिल गई, तो उसमें भी फिर उसके बाद जाकर पता लगाया गया तो कहा जा रहा है कि अभी दिसंबर सीटेट का केस चल रहा है। लेकिन अब कोई केस नहीं चल रहा है। अगर आप अपने प्रखंड में जाओगे तो वो कोई जवाब नहीं देते, अपने विंडो को क्लोज कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप वहाँ से चले आओगे वापस। ऐसा भी किया जा रहा है अभ्यर्थियों के साथ। इसलिए मुजफ्फरपुर समेत सभी विभिन्न जिलों के सैकड़ों नियोजन इकाइयों ने औपबंधिक सूची तक जारी नहीं की। अभ्यर्थी नियोजन इकाई का चक्कर काट कर थक चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग मेरे सर्कल में, मैं यहाँ तक कि मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ, वो लोग गए तो कोई जवाब नहीं मिला। कितनी बार जाने के बाद भी उनको नकारात्मक जवाब ही वहाँ से मिल रहा है, निराशा ही हाथ लग रही है। लेकिन ऐसा क्यों? जब तिथि जारी हो चुकी है, जब आप लोगों को ऑर्डर मिल गया तो फिर अपना काम सुचारू रूप से क्यों नहीं कर रहे हैं? उससे पहले बहाना था इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं। अब फ्री हो तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? या फिर सरकार का खौफ नहीं है, या फिर अपनी ड्यूटी जाने का कोई खौफ नहीं है, या फिर आप ईमानदार नहीं हो अपने काम के प्रति। अभ्यर्थी नियोजन इकाई का चक्कर काट कर थक चुके हैं। हमारी मांग है जिला में एक ही जगह कैंप का आयोजन किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिले। ओपन कैंप के जरिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाए। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार सिर्फ शेड्यूल जारी कर हमें बेवकूफ़ बना रही है। इन सब के विरोध में सोमवार को मुजफ्फरपुर समेत पूरे राज्य में शिक्षा विभाग के कार्यालय में हमारा आंदोलन शुरू होगा। ये चीज़ बिल्कुल सही है कि वो शेड्यूल जारी कर हमें बेवकूफ़ बना रही है। एक शेड्यूल जब जारी होता है तो उसकी कुछ वरीयता होती है कि ये शेड्यूल इतने तक पूरी की जाएगी और उसके बाद उसकी वरीयता ये भी होती है कि इतने दिन के अंदर कंप्लीट की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट का लेटर जारी होता है और उस लेटर में ये कहा जाता है कि 10 तक अंतिम मेधा सूची जारी करनी है और उसके बाद नहीं करने वाले नियोजन इकाई पे कार्रवाई होगी। बस रंजीत सर का वहाँ पे हस्ताक्षर होता है। बस यही तक इस लेटर का वैल्यू है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। हर नियोजन इकाई को भेज भी दिया जाता है। उसके बाद भी जब कहते हैं कि हमारे पास, यहाँ तक कि हम लोगों ने लेटर भी दिखाया कि सर ये लेटर इश्यू हुई है इस नियोजन इकाई के नाम से और यहाँ पे अभी तक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड है, तो बोलते हैं सरकार का काम है, हमें ऑर्डर नहीं मिला है, लेटर मेरे पास पहुँचा ही नहीं है। मतलब इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है। जाहिर सी बात है कि वो अपने कार्य के प्रति सजग नहीं है, ईमानदार नहीं है, या फिर उन्हें सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है। अगर उन्हें अपने ऑफिशियल प्रेशर होता, अगर उनके ऊपर किसी तरह का दबाव होता कि नियोजन इकाई को कार्य करके जल्द से जल्द फाइनल मेरिट अपलोड करनी है, तो ये इस काम को ज़रूर करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और एक और चीज़ मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूँ, शिक्षक को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है। जो पहले से इसमें नियोजित है उनके लिए जो मैसेज है, उनका जो इन्फॉर्मेशन आया है, आप सभी इससे रूबरू हो रहे। हो सकता है इनके कारण भी हमारी बहाली प्रक्रिया में देरी आ रही है। ये अपडेट है, डिग्री ना देने वाले शिक्षकों के नाम सार्वजनिक होंगे। ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2006 के बाद से नियोजित शिक्षकों की डिग्रियां की 5 साल से चल रही निगरानी जांच को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नियोजन इकाई की लापरवाही से निजात के लिए दूसरे रास्ता चुना गया है। अब भी जिन 53,000 शिक्षकों के नियोजन फोल्डर निगरानी को नहीं मिल पाए हैं, शिक्षा विभाग उनके नाम सार्वजनिक करेगा। साथ ही इन शिक्षकों से ही उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। शुक्रवार व शनिवार को शिक्षा विभाग और निगरानी के अफसरों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शनिवार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की जांच 2015 से ही चल रही है। अब हम 53,000 शिक्षकों के नाम सार्वजनिक रूप से नोटिस जारी करेंगे। देखिए, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण इन्हीं सभी शिक्षकों के कारण जो हमारी नियोजन प्रक्रिया है लेट हो रही है। 53,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी पुष्टि तक नहीं की गई है कि वो स्टेट पास है या सीटेट पास है या वो कहीं से प्रशिक्षित है या नहीं है, इसलिए उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। तो ऐसे जो हमारा बैकग्राउंड शिक्षा विभाग का बन चुका है,
शिक्षा विभाग के नज़र में बिहार के नागरिकों का बन चुका है। जितनी छवि खराब हो चुकी है, उन्हीं सब कारणों से हमारी जो नियोजन प्रक्रिया है बाधित हो रही है। अब वो सरकार गवर्नमेंट सोच रही है कि कैसे भी करके अब जो नियोजन करना है इसमें ऐसी फर्जीवाड़ा ना हो। कल के न्यूज में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि जो सीटेट का रोल नंबर कुछ और है, नाम कुछ और है, इस तरीके से जो परेशानी आ रही है। मतलब आप 1 से 10 तक आप अपने विषय में कुछ लोगों को जांच करेंगे उनके रोल नंबर से, तो आपको वो फर्जी मिलेंगे। तो ऐसे फर्जीवारों की बहाली ना हो, इसके लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। फाइनल मेरिट लिस्ट में उनके नाम को, सीटेट के मार्क्स को, सीटेट के रोल नंबर को स्कैन करके मेरिट बनाए, जिससे परेशानी आगे ना आए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, इस तरह से अपडेट के लिए चैनल पे बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।